अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग 1 जनवरी 2026 से 8 नया नियम लागू। पेंशन में बड़ा बदलाव जो 1 जनवरी 2026 से लागू की जाने वाली है, क्योंकि सरकार पेंशन को लेकर और सीनियर सिटीजन को देखते हुए सरकार ने बड़ी कदम उठाई है और 8 बड़े बदलाव जो 1 जनवरी 2026 से लागू की जाने वाली है। और ये वीडियो काफी बिहार सीनियर सिटीजन वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सरकार का क्या कहना है? सरकार का यह कहना है कि पात्र व्यक्ति को ही पेंशन मिले, यानी जिनकी आयु 60 साल हो गई है, जो अगर फर्जी तरीके से कोई व्यक्ति अपने आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो उन पे कड़ी सजा का कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सरकार का कहना है जो व्यक्ति पेंशन के लायक है उन्हें ही पेंशन मिले। अगर महिला है तो उनकी आयु कम से कम 58 प्लस होना चाहिए, और अगर पुरुष है तो उनकी आयु 60 की उम्र होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ये सारी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर पेंशन ले रहे हैं जिन व्यक्तियों के देखते हुए, और जो इस पेंशन के लेने के लायक है, जो हकदार है, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसीलिए सरकार का कहना है कि फर्जी व्यक्तियों और फर्जी डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा, जांच की जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति अपना फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर या फिर अपना आयु को बढ़ाकर ये पेंशन का लाभ उठा रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों को सुरक्षा मिले, क्योंकि अगर जो व्यक्ति इस पेंशन के लायक है, जो पेंशन के हकदार है, उनको पेंशन मिलेगी, ना कि जो कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और अपना डॉक्यूमेंट पे आयु को बढ़ाकर अब पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो उनपे कड़ी से कड़ी सजा की जाएगी। और ये बदलाव क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार को बीते समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड पे अपने आयु को, अगर किसी व्यक्ति का 50 या 40, वो अपने आयु को उस पे 60 65 करा ले रहे हैं, क्योंकि सरकार का पेंशन का लाभ उठाने के लिए। तो इसीलिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। चलिए मैं आपको बता दूं इसका सुविधा क्या क्या है। सुविधा यह है कि आपको पेंशन टाइम टू टाइम मिलेगी, अभी भी टाइम टू टाइम मिल रही है, बट परेशानी यह हो रही है कि किसी डीबीटी माध्यम से जब पेंशन को भेजा जाता है तो आपका उसमें EKYC की कमी रह जाती है, या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो इसी वजह से डीबीटी माध्यम द्वारा जब डायरेक्ट ट्रांसफर भेजी जाती है आपके पैसे को खाते में, तो उसे बैंक वालों को काफी परेशानी होती है। इसीलिए सरकार ने 8 ऐसे नियम लागू किए जो 1 जनवरी 2026 से लागू की जाने वाली है। तो आप सभी को इन 8 नियमों को पालन करना चाहिए। ऐसे आपको पेंशन, या वृद्धा का हो पेंशन, या दिव्यांग हो, या विधवा का हो, आसानी के साथ आप पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे नियम को बताने का कोशिश करूंगा। नंबर 1, आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बैंक में EKYC होना चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक आप अपने बैंक से EKYC जरूर करा ले, नहीं तो अगर आप 1 जनवरी के बाद कराते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। और डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, यानी जब डीबीटी माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे भेजा जाए तो आपकी ये सारी प्रक्रिया EKYC, आधार, मोबाइल नंबर, ये सारी लिंक होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य है, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनके घर वाले उनका पेंशन, वृद्धा हो गया या विधवा या दिव्यांग जो भी है, उनका लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए सरकार का कहना है कि अब पेंशन उन्हें को मिलेगी जो पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि जो जीवित इंसान है उन्हीं को पेंशन मिलेगी। नंबर 5, मृत्यु के बाद पेंशन बंद। अगर कोई व्यक्ति
की मृत्यु हो जाती है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। बहुत से घर वाले हैं, अगर उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और पेंशन उनको मिल रही है तो वो पेंशन को बंद नहीं करवाते। अगर वो बंद पेंशन को नहीं करवाएंगे तो सरकार उस पर कड़ी से कड़ी सजा देगी। इसीलिए उन्हें चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके पेंशन को बंद करवा ले। विधवा पूर्ण विवाह पर पेंशन बंद। अगर कोई महिला पहले जिनकी शादी हुई और उनके पति का मृत्यु हो चुकी है और पूर्ण वो विवाह किया है तो उनको चाहिए पेंशन ना ले। अगर सरकार जान जाती है कि विधवा और पूर्ण विवाह महिला जो पेंशन ले रहे उस पे उनको जो पहले पेंशन मिली थी उसको भी रिकवरी करना पड़ेगा और उनको सजा भी मिलेगी। और 7वां, विकलांग व्यक्ति फिर से अपना मेडिकल डॉक्यूमेंट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट लगवाएंगे। अगर कोई व्यक्ति विकलांग दिव्यांग है तो उन्हें अपना मेडिकल डॉक्यूमेंट फिर अकाउंट द्वारा उन्हें देना पड़ेगा, यानी उनको बैंक में जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आयु की सख्त जांच। सरकार का ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 55-50 है और पेंशन के लाभ उठाने के लिए अपनी आयु को आधार पे बढ़ा ले रहे हैं। इसीलिए सरकार सख्त से सख्त जांच करेगी। अगर किसी व्यक्ति का पेंशन रुक गया है तो उन्हें पहले जाकर बैंक में अपना आधार नंबर लिंक करवाए और मोबाइल नंबर और बैंक में जाकर ई-केवाईसी कराए, फिर उन्हें आसानी के साथ उनका पेंशन जो भी पहले का बकाया होगा उन्हें एक मुश्त में सारी पेंशन मिल जाएगी। ये थी काफी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।